हर साहिरा छाड़ के करे आन की आस, ते नरयमपुर जाएंगे सत पाखे रविदास। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। शिष्योवाच। दोहा। श्री गुरु दीन दयाल जी महावाक है जोई, जीव ब्रह्म की एकता तिन में कैसे होई। हे सतगुरु जी, आप दीनों पर दया करने वाले हो। महावाक्यों से जीव ब्रह्म की एकता कैसे होती है, कृपा करके समझाओ। श्री गुरुवाच। दोहा। हे सिख वेद वाक्य जो दो प्रकार हैं सोई, एक अवंतर वाक है महावाक पुन दोई। टीका। हे शिष्य, वेद वाक्य दो प्रकार के हैं, एक अवंतर वाक, दूसरे महावाक। जो ईश्वर के स्वरूप को भिन्न भिन्न करके निरूपण करे सो अवंतर वाक है। जो जीव ईश्वर के भेद को अभेद बोधक वाक है वे महावाक हैं। सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, प्रेरक हैं, सर्वव्यापक हैं इत्यादि वाक ईश्वर के वाचक हैं और अल्पज्ञ हैं। अल्प शक्तिमान है, अनंतर है, ज्योत रूप है इत्यादि जीव के स्वरूप के बोधक वाक हैं और तत्व त्वमसि ईश्वर जीव के अभेद के बोधक हैं, जिस कारण से महावाक हैं। अवंतर वाक को श्रवण करके प्रोक्ष ज्ञान होता है और ब्रह्मस्तिक इसका नाम प्रोक्ष है, और महावाक से अहम ब्रह्मा ऐसा प्रोक्ष ज्ञान होता है। महावाक में तीन पद हैं, तत् त्वम असि। माया, माया का अधिष्ठान चेतन ब्रह्म, माया में चेतन का प्रतिबिंब, ये तीनों तत्पद का वाच्य अर्थ ईश्वर है। और अविद्या, अविद्या का अधिष्ठान तथा श्रेष्ठ अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब, यह तीनों पद का वाच्य जीव है। परंतु संगत ज्ञान बिना पदों के अर्थ कई समझ नहीं आती। संगत नाम संबंध का है। जैसे पिता पुत्र आदि संबंधों को जो जानता हो उसको तो एक को देखकर दूसरे की स्मृति हो जाती है, कि जिसको पिता पुत्र आदि संबंध का बोध नहीं उसको स्मृति का बोध नहीं होता। ऐसे ही पद पदार्थ के संगत ज्ञान बिना जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्रकार संगत का स्वरूप निरूपण करते हैं। पद पदार्थ का जो स्मारक समय भाव संबंध है उसका नाम संगत है। जो स्मृति कराए उसका नाम स्मारक है, और जो स्मृति में हो वह स्मार्य है। जैसे घट पद के घड़ा रूप अर्थ की स्मृति होती है, इसलिए घट स्मार्य है। ऐसे ही तत्त्वम असि इत्यादि वाक अद्वितीय ब्रह्म की स्मृति कराते हैं। इस प्रकार स्मारक है। उन वाक्यों को सुनकर जीव की जो एकता अहम ब्रह्म ऐसे स्मरण होती है, इसलिए स्मार्य है। इस संगत को ही शब्द की वृत्ति कहते हैं। वृत्ति, शक्ति वृत्ति, लक्षण वृत्ति, इस भेद को दो प्रकार से कहते हैं। पदों में स्वयं अर्थ के बोध करने की जो सामर्थ्यता है उसका नाम शक्ति है। शक्ति वृत्ति के विषय का नाम सक अर्थ है। वाच अर्थ भी इसी को कहते हैं। शक्ति योग व रूढ़ि भेद करके अनेक प्रकार की होती है, परंतु उस शक्ति वृत्ति से प्रोक्ष ज्ञान ही होता है, इसलिए उसके कथन करने में प्रयोजन नहीं। और शक संबंधी जो वृत्ति है वह लक्षण वृत्ति है, यानी
पद के शक में अर्थ नहीं बनता। शक संबंध में अर्थ घटे। जैसे किसी ने कहा मंदिर को भोजन कराओ, तो मंदिर पद का शक अर्थ गृह है, उसको जड़ होने से भोजन नहीं कराया जा सकता। किंतु मंदिर संबंधी जो व्यक्ति उसमें बैठा है उसको भोजन कराना बनता है। मंदिर पद का वाच्यार्थ गृह अर्थ ना बनता हुआ मंदिर स्थित व्यक्ति को भोजन कराने को कहता है। यही लक्षण वृत्ति है। यह लक्षण वृत्ति जहती, अजहती व भाग, त्याग इस प्रकार भेद करके 3 प्रकार की है। पद के शक अर्थ को त्याग कर शक संबंधी जो लक्षण है वह जहती लक्षण है। जैसे किसी ने कहा गंगा ग्राम, सो गंगा पद का वाच अर्थ जो नदी का प्रवाह है उसके भीतर ग्राम की आधारता को असंभव जानकर उस शक अर्थ को त्याग कर उसके संबंधी किनारे पर जो लक्षण है सो जहती लक्षण है। और जो पद के शक अर्थ को न त्याग कर उसमें संबंध को ग्रहण करना, लक्षणा करनी, उसका नाम अजहती लक्षणा है। जैसे श्रेणो धावतो वस्ति, श्रेण नाम रक्त गुण का है, सो उसके जड़ होने से दौड़ना नहीं बनता, किंतु रक्त रंग का घोड़ा दौड़ता है। यहाँ श्रेण पद का लक्षण जो रक्त गुण है उसको न त्याग कर उससे संबंध घोड़े का ग्रहण करना है, जिस कारण से अजहती लक्षणा है। और पद के शक अर्थ से एक भाग जो विरोधी है उसका त्याग करके एक भाग अविरोधी का ग्रहण करना सो त्याग लक्षणा है। सो महावाक्य में जहती अजहती तो बनती नहीं। तीसरा भाग त्याग लक्षणा अंगीकार है। उसका उदाहरण आप कहते हैं, जैसे किसी ने देवदत्त राजा को काशी में हाथी का आरूढ़ बड़ी विभूति सहित जाते देखा। फिर मथुरा में देखा कि कटी में कोपिन और हाथ में तुम्बी लिए जा रहा है, तो देखकर एक यात्री ने कहा यह स्वयं देवदत्त है। तब दूसरे यात्री ने कहा कि काशी नगरी, माघ का महीना, हाथी पर आरूढ़ विभूति सहित, और कहाँ मथुरा नगरी, चैत का महीना, तुम्बी हाथ में। तब पहले ने कहा देश काल वस्तु को त्याग कर देखो तो देवदत्त ही है। काशी नगरी, माघ का महीना, काल, हाथी आदि विभूति सहित देवदत्त का शरीर सो पद का वाच अर्थ है। देश काल वस्तु एक भाग जो विरोधी है उसका त्याग करके एक भाग जो अविरोधी है देवदत्त का शरीर है, वह पद का लक्षण अर्थ है। और लक्षणावृत्ति कर जो जाने उसको लक्ष्य कहते हैं। मथुरा नगरी, चैत का महीना, काल, तुम्बी आदि वस्तु और देवदत्त स्वयं पद का वाच अर्थ है। उसमें एक भाग जो विरोधी देश, काल, वस्तु के त्याग करने से है। एक भाग को अवरोधी देवदत्त स्वयं पद का लक्ष्य अर्थ है। भाव यह है कि देश काल वस्तु से रहित देवदत्त वही है। इति ऐसे ही तत् अहम अस्मि पद का एक भाग जो विरोधी माया और अविद्यावाच अर्थ है उसको त्याग कर एक भाग जो लक्ष्य अर्थ चेतन है वह एक है। भाव यह है तत् कहिए ब्रह्म, त्वम कहिए तू ही, असी कहिए है। तत्त्वम असी इस महावाक्य का अर्थ है। जैसे घट माटी रूप उपाधि का त्याग करने से आकाश में भेद नहीं, वैसे ही माया अविद्या रूपी उपाधि को दूर करने से चेतन में भेद है। सर्वज्ञता आदि ईश्वर के गुण और अल्पज्ञता आदि जीव के गुण माया और अविद्या रूपी उपाधि में है। चेतन को निर्विकार, असंग, गुणातीत है। उपाधि के गुण उपहत में भ्रमकर प्रतीत होते हैं। जैसे पुष्प में रक्त गुण भ्रमकर स्फटिक में प्रतीक होता है परंतु वास्तव में नहीं है। इस रीति से पूर्वोक्त महावाक विचार कर अहम ब्रह्म ऐसे प्रत्यक्ष प्रमा उत्पन्न होती है। उस करके अभान पद आवरण की निवृत्ति होती है। आवरण अस्पाद
और अभानापाद भेद करके दो प्रकार का होता है। ब्रह्म नास्ति, इसका नाम ब्रह्म अस्ति, इस प्रोक्ष ज्ञान के कारण निवृत्त होता है। और अभानपाद अवर्ण अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रोक्ष ज्ञान से निवृत्त होता है। इति ज्ञान अनुभव बोध प्रतीति प्रमा, यह एक वस्तु के नाम होने से प्राय शब्द है। इस प्रकार पूर्वोक्त महावाक विचार कर अहम ब्रह्म ऐसा अभेद ज्ञान उत्पन्न होता है। इसी को प्रत्यक्ष प्रमा कहते हैं। प्रमा वैदिक और लौकिक इस भेद से दो प्रकार की है। गुरुमुख द्वारे तत्त्वम असि वाक को श्रवण कर जो अहम ब्रह्म अस्मि ऐसे अंतकरण वृत्ति उत्पन्न होती है, वह शब्दी प्रमा है। शब्दी प्रमा भी अंतर बाह्य के भेद से दो प्रकार की है। तीनों शरीर जो मिथ्या हैं, उनका अधिष्ठान सच्चिदानंद रूप ब्रह्म में है। इस प्रकार जो अंतःकरण की वृत्ति है, वह अंतर प्रमा है। इंद्रियों द्वारा वृत्ति निकालकर कल्पित नाम रूप प्रपंच का अधिष्ठान अस्ति भांति प्रेम में हूँ, इस प्रकार अंतःकरण की वृत्ति को वह बाह्य प्रत्यक्ष प्रमा है। इति अलौकिक प्रमा 6 प्रकार की है। प्रत्यक्ष प्रमा, अनिमित प्रमा, शब्दी प्रमा, उपमिति प्रमा, अर्थपति प्रमा, अभाव प्रमा। प्रमा के कारण का नाम प्रमाण है, वह भी सुनो। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थपति प्रणाम, अनुलब्ध प्रमाण। इस भेद से 6 प्रकार का है। अलौकिक प्रत्यक्ष प्रमा भी 2 प्रकार की है, आंतरिक और बाह्य और बाहरी। प्रत्यक्ष शरीर के अंदर सुख दुख का विषय करने वाली अंतःकरण की वृत्ति है, वह अंतरिक्ष प्रत्यक्ष प्रमा है। साखी उसको प्रकाशमान करती है और शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषयों के विषय करने वाले को अंतःकरण की वृत्ति है, वह बाहरी प्रत्यक्ष प्रमाण है। ज्ञान आदि 5 इंद्रियां उसका कारण होने से प्रत्यक्ष प्रमाण कहे जाते हैं। और अनुमान प्रमाण करने से जो उत्पन्न होती है, वह अनुमति प्रमा है। जैसे धूप को देखकर अग्नि का ज्ञान होता है, इससे अग्नि का ज्ञान होना अनुमति प्रमा है। और धूल का ज्ञान उस अनुमति प्रमा का कारण होने से अनुमान प्रमाण कहा जाता है। शब्द करने से जो उत्पन्न होती है, वह शब्दी प्रमा है। जैसे घट शब्द को सुनकर घट रूप अर्थ का ज्ञान होता है, इससे यह शब्दी प्रमा है। घट शब्द उसका कारण होने से शब्द प्रमाण है। उपमान प्रमाण करने से जो उत्पन्न होती है, वह उपमिति प्रमा है। जैसे एक नगरवासी व्यक्ति ने जंगली वासी से पूछा, नील गाय कैसे होती है? उसने कहा, तेरी गाय जैसी होती है। तब वह व्यक्ति जंगल में जाकर नील गाय देखकर कहता है, मेरी गाय के समान होने से यही नील गाय है, ऐसा निश्चय करता है। यह नील गाय का ज्ञान तो उपमिति प्रमा है और नील गाय संशय गौ का ज्ञान उसका कारण होने से उपमान प्रमाण है। कार्य द्वारा जो कारण का ज्ञान होता है, सो अर्थपति प्रमाण है। स्वरूप कोई भी कहे मैं भोजन नहीं करता, उसका स्थूल शरीर हो तब स्थूल को देखकर रात्रि भोजन की कल्पना होती है। सो रात्रि भोजन का ज्ञान तो अर्थपति प्रमा है और शरीर स्थूल का ज्ञान उसका कारण होने से अर्थपति प्रमाण है। अनुपलब्धा कर जो उपजे ज्ञान, सो अभाव प्रमा पहचान। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी स्थान पर घट देखा, पुनः उस स्थान पर घट ना हो, तो वह व्यक्ति कहता है घट नहीं है। यह घट के अभाव को विशेष करने वाली जो वृत्ति है, वह अभाव प्रमा है। और उस स्थान पर घट का ना होना अभाव प्रमा का कारण होने के कारण अनुपलब्ध प्रमाण है। और पूर्व जो वैदिक प्रमा कही है, वह ब्रह्म आत्मा की एकता को विशेष करने वाली है। अहम ब्रह्म
ऐसी अंतकरण की वृत्ति है, उसका तत्त्वम असि आदि महावाक कारण होने से शब्द प्रमाण है। महावाक्यों से उत्पन्न हुई वृत्ति ज्ञान भूमिका से परिपक्व होती है। इन 6 प्रमाणों का न्यायाधिक शास्त्रों में विस्तार से निरूपण किया गया है। यहाँ संक्षेप में कहा गया है। जिज्ञासु के समझाने के लिए यही बहुत है। शिष्यवाच दोहा। श्री गुरु कृपा कर कहो ज्ञान भूमिका जोई, जाकर होई सो ज्ञान दृढ़ संशय रहे न कोई। श्री गुरुवाच कवित्व। प्रथमे शुभ इच्छा सुभूमिका निहार सिख, दूसरे विचार ना सुनिश्चय कर जानिए। तन मानसा है 3 प्रवीण स्वापति 4, पंचमी असक्त सोई मन मानिए। पदार्थ अभावनी सुछठी भूम, जान मन सप्तमी सुतुरिया विचार मन आनिए। सप्त प्रकार की सो भूमिका विचार चित्त वृत्ति की अवस्था का नाम भूम मानिए। टीका। हे शिष्य, प्रथम जो ज्ञान की वृत्ति भूमिका का नाम शुभ इच्छा है, दूसरी भूमिका शुभ विचारना है, तब मनसा तीसरी भूमिका है। हे प्रवीण बुद्धिमान तू निश्चय कर, स्वापति चौथी भूमिका है, अशक्त 5वीं भूमिका है, पदार्थ अभावनी 6ठी भूमिका है, तुरिया नाम की 7वीं भूमिका है। इस प्रकार 7 प्रकार की भूमिका है। वृत्ति की अवस्था का नाम भूमिका है। दोहा। चतुष्टय साधन सहित ही जो जिज्ञासु होई, गुरुमुख द्वारा श्रवण की इच्छा शुभ है सोई। टीका। चारों साधन संपन्न जिज्ञासु को निज स्वरूप के जानने की जो इच्छा है, यानी वेद के 6 लिंगों सहित जो गुरुमुख द्वारा महावाक्यों का विधि पूर्वक श्रवण करना है, वह शुभ इच्छा ज्ञान की प्रथम भूमिका है। शिष्योवाच दोहा। श्री गुरु करुणा कर कहो, लिंग सुषट हैं जोई, जाके श्रवण किए ते संशय रहे ना कोई। हे गुरु जी, कृपा करके कहो कि षटलिंग किनको कहते हैं, जिनके श्रवण करने से सब संशय दूर हो जाते हैं। श्री गुरुवाच। उपकर्म उपसंहार, पुनः दूसरा है अभ्यास, अपूर्वता फल अर्थवादी उपवती खट विचार। टीका। उपकर्म उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद, उपपत, यह वेद के 6 लिंग हैं। इनके द्वारा वेद का तात्पर्य जाना जाता है, और जो वेदांत से भिन्न अन्य प्रमाणों की विशेषता है वह अपूर्वता है, और जो ब्रह्म आत्मा के ज्ञान से समस्त दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति है वह फल है, और स्तुति व निंदा कथन का नाम अर्थवाद है। वेद वाक्य भी प्रपंच की निंदा करके ब्रह्म की स्तुति करते हैं, जिसके कारण से अर्थवाद है। जो दृष्टांत में कारण का अभेद कथन है, जैसे मिट्टी का कार्य घड़ा मिट्टी से भिन्न नहीं, सोने का कार्य आभूषण सोने से भिन्न नहीं, वैसे ही सर्व जगत ब्रह्म का कार्य होने से ब्रह्म से भिन्न नहीं, उसका नाम उपपति है। इति षटलिंग। श्रवण किए अर्थ का युक्ति पूर्वक चिंतन, यानी श्रुति अर्थ के अनुकूल आत्मा आश्रित संशय निवृत्त युक्ति पूर्ण चिंतन का नाम मनन है। इस प्रकार शुभ विचारना ज्ञान की दूसरी भूमिका है, और मनन करने के अनंतर नदी की धारा की तरह जो वृत्ति का प्रभाव स्वरूप चित्त की सूक्ष्मता है, वह तन मानसा ज्ञान की तीसरी भूमिका है। और निरंतर दीर्घ अभ्यास से आवरण भंग होने से अनंतर अहम ब्रह्म अस्मि ऐसा प्रत्यक्ष बोध होना स्वापति ज्ञान की चौथी भूमिका है।
चौथी भूमिका के अभ्यास करने से जो तीनों शरीरों का मैं साक्षी हूँ, यह जो भाव असत्य जड़ दुख रूप तीनों शरीर उनका दृष्टा सच्चिदानंद रूप में इनसे भिन्न हूँ, ऐसी वृत्ति की अवस्था का नाम असंकत ज्ञान की पंचमी भूमिका है। संग दोष से रहित होकर जो सबको प्रकाशमान करता है, उसका नाम साक्षी है। जैसे मंदिर में नृत्य करती वेश्या और उसके पीछे साजिंदे और देखने वाले लोग, नाटक करने वाला धनी आदि जो मंदिर में हैं, उन सबको दीपक प्रकाशमान करता है। नाटक के भाव अभाव को असंग होकर जैसे दीपक प्रकाशमान करता है, वैसे ही बुद्धि वैश्या इंद्रियों रूपी साजिंदों विषय रूपी ताल के अनुसार नाच रही है। भाव यह है कि शांत करुण विभस्त वैराग्य श्रृंगार आदि रस को दिखाती है। देखने वाले जीव भूम हैं, बुद्धि रस को कैसे दिखाती है। उपदेश आदि की स्मृति करके शांत रस दिखाती है, यानी चिदाभास दुख को दिखाकर करुणा रस को दिखाती है। किसी मंद पदार्थ को दिखाकर विभस्त रस दिखाती है, किसी की मृत्यु दिखाकर वैराग रस दिखाती है, स्त्री को दिखाकर श्रृंगार रस दिखाती है। इन रसों का भोक्ता जीव भूम है, उसके अंतकरण में चिदाभास होता है। सर्वनाटक के अभाव को प्रकाशमान करने वाला साक्षी दीपक स्वरूप है। वह साक्षी जगत स्वप्न सुसुप्त सबको प्रकाशमान करता है। शिष्योवाच जागृत स्वप्न को तो साक्षी प्रकाशमान करता है, परंतु सुस्पित को कैसे प्रकाशमान करता है। श्री शिष्योवाच हे शिष्य, सुषुप्त में सबके अभाव को और स्वयं रूप के आनंद को साक्षी प्रकाशमान करता है। अहम स्वप्रसन्ना किम त्ववे दुखम, सब दुखों के अभाव का स्वयं आनंद का साक्षी प्रकाश है, तब तो आत्मा साक्षी है। और पंचमी भूमिका के अभ्यास करने से रज्जु सर्प के न्याय तीनों शरीरों का अभाव प्रतीत होना समाप्त हो जाता है। भाव यह है कि रज्जु से रज्जु का ही ज्ञान होता है और कल्पित सर्प की प्रतीति नहीं होती। ऐसे ही आत्मा ज्ञान कर तीनों काल शरीरों का अभाव प्रतीत होना, यानी पदार्थ अभावनी ज्ञान की छठी भूमिका है। और इन 6 भूमिकाओं के अभ्यास करने से अभाव भाव दोनों ही की प्रतीति नहीं होती। भाव यह है, जैसे मरुभूमि में जल होता ही नहीं तो किसका सूखना, वैसे ही आत्मा में द्वैत तीनों काल हुए ही नहीं तो उसका भाव कहना ही असंभव है। वृत्ति की अवस्था का नाम तुर्या ज्ञान की सप्तमी भूमिका है। पहली 3 भूमिकाएं तो श्रवण मनन नित्य आसन रूप होने से ज्ञान का साधन रूप है और चतुर्थी ज्ञान स्वरूप है। आगे की 3 भूमिकाएं जीवनी मुक्ति का साधन है। चतुर्थी भूमिका वाले विद्वान का नाम ब्रह्मविद है। पंचमी भूमिका वाले विद्वान का नाम ब्रह्म विदुर है। छठी भूमिका वाले विद्वान का नाम ब्रह्म विदुरान है। सप्तमी भूमिका वाले विद्वान का नाम ब्रह्मविद वरिष्ठ है। इन 4 भूमिकाओं को ही साक्षी की 4 अवस्था कहा जाता है। उत, अनुज्ञात, अनुज्ञ, अविकल्प। दृष्टांत रूप में जैसे लकड़ियों के रगड़ने से अग्नि की ज्वाला प्रकट होती है, यह है उत। जब उस अग्नि के द्वारा सारे लकड़ों में आग प्रवेश कर जाए और लकड़ी भी अग्नि स्वरूप प्रतीत हो, उसका नाम अनुज्ञात है। और जब लकड़ी भी अग्नि रूप हो जाए और उसका नाम अनुज्ञ है। और जब लकड़ी रूपी उपाधि का अभाव हो, यानी अग्नि उसे अपनी सत्ता में लीन करके, उसका नाम अविकल्प है। ऐसे ही 3 भूमिकाओं के अभ्यास करने से मैं सच्चिदानंद रूप हूँ, देह असत्य जड़ दुख रूप है। ऐसी ही वृत्ति की अवस्था का नाम उत साक्षी की प्रथम अवस्था है।
इसके अनंतर अभ्यास कर यह शरीर मेरी सत्ता से प्रतीत होता है और मेरी चैतन्यता करके चैतन्य प्राप्ति होता है। इस प्रकार इस शरीर के अंतर बाहर में व्यापक हूँ। ऐसे जो वृत्ति की अवस्था है वह अनुज्ञात साक्ष्य की दूसरी अवस्था है। इसके अंतर अभ्यास करने से जो वस्तु असत्य है वह स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं, केवल कल्पना है। भाव यह है कि शरीर असत्य होने से स्वरूप से ही नहीं है, तो मैं व्यापक हूँ यह कहना भी असंभव है। तब तो सर्व कल्पना से रहित मैं अद्वितीय निर्विकार हूँ। ऐसी वृत्ति की अवस्था अनुज्ञेय साक्ष्य की तीसरी अवस्था है। और जब दूसरा है ही नहीं तो एक कहना भी असंभव है। भाव यह है, जो मैं हूँ ऐसी वृत्ति भी उत्थान ना हो तो साक्ष्य की अविकल्पित चौथी अवस्था है। ज्ञान की चतुर्थी भूमिका से अज्ञान की सप्त भूमिकाओं का बोध होता है। बीज जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत स्वपन, स्वपन जागृत, स्वपन सुषुप्त, यह अज्ञान की सप्त भूमिकाएं हैं। मैं हूँ ऐसा जो सूक्ष्म अहंकार है वह बीज जागृत ज्ञान की प्रथम भूमिका है। इससे अनंतर जो देह आदि प्रपंच की भासना है वह जगत जागृत ज्ञान की दूसरी अवस्था है। जैसे देह के धर्म से तृष्णा, सुख दुख आदि दिखते हैं, वह महाजागृत अज्ञान की तीसरी अवस्था है। और जो शरीर आदि प्रपंच सत्य प्रतीत होता है वह जागृत स्वपन अज्ञान की चतुर्थ भूमिका है। और जो शरीर के धर्म, जन्म मरण आदि को आत्मा के अंदर मान ले वह स्वपन जागृत ज्ञान की पंचम भूमिका है। और जो दुख रूप पदार्थ, शब्द स्पर्श आदि विषय हैं उनमें सुख दुख बुद्धि वह स्वपन अज्ञान की छठी भूमिका है। और अनात्म देह में आत्म बुद्धि दृढ़ हो जाना यह सुषुप्त अज्ञान की सप्तमी भूमिका है। ज्ञान की चतुर्थी भूमिका से अज्ञान की सुषुप्त और स्वपन इन दो भूमिकाओं का बाध्य होता है। और ज्ञान की छठी भूमिका से अज्ञान की महाजागृत व जागृत इन दो भूमिकाओं का बाध्य होता है। और ज्ञान की सप्तमी भूमिका से अज्ञान की बीज जागृत पहली भूमिका का बाध्य आकार वृत्ति बंध है। होता है। भूमिका नाम वृत्ति की आवश्यकता है। भाव यह है कि बंध मोक्ष में वृत्ति ही हेतु है। जगत आकार वृत्ति बंध है और ब्रह्माकार वृत्ति मोक्ष है। आत्मा के असंग निर्विकार होने से बंध मोक्ष दोनों का स्पर्श नहीं। शिष्योवाच, दोहा, बंध मोक्ष का हेतु जो वृत्ति भाखी आप, रूप वृत्ति कारण कहो, मो मन मिटे संताप। टीका, हे सतगुरु जी, आपने बंध मोक्ष की हेतु वृत्ति कही है, उस वृत्ति का रूप क्या है और कारण क्या है? श्री गुरु वाच, दोहा, अंतकरण का ज्ञान है परिणाम जो वीर, चेतन भाषा सुजगत सु वृत्ति भागत धीर। टीका, अंतःकरण जो कि ज्ञान का परिणाम है वह चेतना के आभास से संयुक्त है। उसको धीर बुद्धि वाले जनवृत्ति कहते हैं। रज्जु में सर्प को विशेष करने वाली जो वृत्ति है, आत्मा में अनात्मा को विशेष करने वाली जो वृत्ति है, वह अज्ञान का परिणाम है। अज्ञान उसका उपादान कारण है और नेत्र दोषादि निमित्त कारण है। और रज्जु के यथार्थ रूप को विशेष करने वाले और आत्मा का स्वरूप जो सतचित आनंद है उसको विशेष करने वाली वृत्ति अंतःकरण का परिणाम है। और नेत्र संबंध महावाक आदि उसका कारण होने से निमित्त कारण है। इति, इस प्रकार अंतःकरण की वृत्ति का नाम प्रमा है और अज्ञान की वृत्ति का नाम अप्रमा है। भ्रम और अभ्यास
भी इसी को कहते हैं। भ्रम और अध्यास भी इसी को कहते हैं। अध्यास संशय और विपर्य इस प्रकार भेद करने से दो प्रकार के हैं। एक अधिष्ठान में नाना कोटि का जो भ्रांति ज्ञान है उसको संशय कहते हैं। जैसे एक रज्जु अधिष्ठान में द्रार माला स्पर्धी की भांति रज्जु में सर्प का अभाव है। उस अभाव का भाव रूप प्रतीत होना वह भ्रम है, जिस कारण से संशय भी भ्रम रूप है। परंतु संशय एक अंश में भ्रम होता है और एक अंश में यथार्थ होता है। जैसे रज्जु है कि सर्प है, रज्जु अंश को यथार्थ है, सर्प अंश भ्रम रूप है। संशय व्यवहारिक प्रमा अर्थ भेद से दो प्रकार का है। एक प्रमाणगत संशय, दूसरा प्रमेयगत संशय। वेदांत शास्त्र जीव के ब्रह्म भेद के प्रतिपादक हैं या अभेद के प्रतिपादक हैं। यह प्रमाणगत संशय है और यह वेदांत श्रवण से दूर होता है। प्रमेय संशय तत्व पदार्थ गोचरे, त्वयं पदार्थ गोचरे व अभय गोचरे इस प्रकार भेद करने से अनेक प्रकार का है। ईश्वर प्रच्छन्न है या विभु है। यदि विभु है तो भी साकार है या निराकार है। निराकार है तो प्राणी कर्म निरपेक्ष सृष्टि करता है या कर्म सापेक्ष करता है इत्यादि। तत्व पदार्थ गोचरे संशय है इति। और देह से भिन्न है या अभिन्न है। यदि भिन्न है तो कर्ता भुक्ता है वह निर्विकार असंग है इत्यादि त्वम पदार्थ गोचरे संशय कहे जाते हैं। और जीव से भिन्न है या अभिन्न है। यदि अभिन्न है तो मोक्ष काल में भी अभिन्न है कि सब कालों में अभिन्न है इत्यादि संशय उभय गोचरे कहे जाते हैं। श्रवण और मनन से प्रमाण प्रमेयगत संशय दूर होते हैं। अपने अभाव के अधिकारण में जो अभाव है उसे अध्यास कहते हैं। जैसे सुक्ति में रजत का नितांत अभाव है, इस प्रकार रजत के अभाव का जो अधिकरण सुक्ति है उसमें रजत की जो प्रतीत उत्पन्न होती है उसका नाम आभास है। इसी को अध्यास भी कहते हैं इति। इस भ्रम स्थल में शास्त्रकारों के अनेक मत हैं। संक्षेप में उनका निरूपण करते हैं। सत ख्याति, असत ख्याति, आत्म ख्याति, अन्यथा ख्याति, अख्याति, निर्वचनीय ख्याति ब्रह्म के स्थान का नाम है। ख्याति नाम प्रत्यक्ष प्रतीत का है। सत ख्याति का यह तात्पर्य है कि सुक्त में रजत प्रतीत होती है वह सत्य है। भाव यह है कि सुक्ति में रजत के सूक्ष्म अव्यय रहते हैं, वे किसी दोष रूप निमित्त को पाकर स्थूल रजत को रचते हैं। सुक्ति के ज्ञान से मुक्ति में उनका ध्वंस होता है इति। उनका यह मत ठीक नहीं, क्योंकि यदि भ्रम करने से प्रतीत हुआ पदार्थ सत्य हो तो गुंजा पुंज में मरकटों ने जो अग्नि की कल्पना की उससे गुंज को भस्म हो जाना चाहिए था। और जैसे मरुस्थल में जल होने की भूमि को गीला होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता, तब तो सतख्यातिवाद असंगत है। और जो शून्यवादी हैं वे असत ख्याति मानते हैं। उनका तात्पर्य यह है कि सुक्ति में जो रजत भ्रम है वह असत्य गोचर है। भाव यह है जैसे सुक्त देश में रजत का अत्यंत अभाव है, वैसे ही स्थानों में भी रजत नहीं। एक रजत का तो क्या कहना, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आदि सर्व असत हैं, तब तो सर्व शून्य ही है इति। सो यह भी अयुक्त है, क्योंकि इंद्रियों के बिना ज्ञान नहीं होता, और यदि विषय बिना भी प्रत्यक्ष ज्ञान हो तो बंध्यासुत को भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। इस प्रकार किसी का भी व्यवहार सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि शून्य से कोई भी व्यवहार सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार बहुत दोष है। इसलिए असत ख्यातिवाद भी युक्तिहीन है
और क्षणिक विज्ञानवादी आत्म शक्ति मानते हैं। उनका अभिप्राय यह है कि सुक्त देश में रजत नहीं किंतु शरीर के अंदर जो बुद्धि है वह रजताकार है, भ्रम से बाहर की न्याय प्रतीत होती है। इस प्रकार बुद्धि क्षणिक विज्ञान रूप है, यह भी अयुक्त है, क्योंकि यदि बुद्धि की रजताकार हो तो रजत की न्यायी सुक्ति देश में क्षण क्षण में अनेक पदार्थ प्रतीत होने चाहिए, अथवा सुख दुख आदि की भांति नेत्र मीचने से भी अंतर रजत की प्रतीत होनी चाहिए। इस प्रकार आत्मख्यातिवाद भी असंगत है और न्यायिक और विशेषज्ञ अन्यथा ख्याति मानते हैं। उनका अभिप्राय यह है कि जिसने सत्य रजत देखा है उसके नेत्रों के मीचने से सुक्ति के चाक चिकनाकार देश संबंध से सत रजत के असंकार उदय होते हैं। इदम रजत ऐसे सिद्ध होता है। भाव यह है कि नेत्रों का संबंध तो सुक्ति से है। सत रजत के जो क्रांतिकारी आदि संस्कार हैं वे भ्रम से सुक्ति देश में प्रतीत होते हैं। नेत्रों का संबंध रजत से नहीं इति सो अन्यथा ख्यात वाद भी असंगत है, क्योंकि ज्ञेय के अनुसार ज्ञान होता है। ज्ञेय पदार्थ सुक्ति से रजत का ज्ञान असंभव है, अन्यथा ख्यात वाद भी युक्तहीन है। मीमांसक और साक्ष्य ख्यात माने जाते हैं। उनका अभिप्राय यह है कि कोई भी ज्ञान असत्य नहीं। जहाँ सुक्ति में रजत ज्ञान है वह भी सत्य है। भाव यह है कि सुक्ति का तो प्रत्यक्ष ज्ञान है और पूर्व सत रजत देखें तो स्मृति ज्ञान है। इसका तात्पर्य यह है कि इदम रजत इस पद में दो ज्ञान है। सुक्ति का प्रत्यक्ष ज्ञान भी यथार्थ है और रजत का स्मृति ज्ञान भी यथार्थ है। इस प्रकार कोई भी ज्ञान मिथ्या नहीं इति सो यह भी अयुक्त है, क्योंकि एक काल में दो ज्ञान स्मृति और प्रत्यक्ष होना असंभव है। इदम रजतम इस पद से एक प्रकार ज्ञान ही सबको अनुभव सिद्ध है, यानी स्मृति का विषय जो दिशंतार में रजत है वहाँ भी पुरुष की वृत्ति हो गई। सुक्ति में रजत अर्थ पुरुष भी प्रवृत्ति न होनी चाहिए और अनेक देश इस मत के बारे में हैं। ग्रंथ विस्तार से भय से नहीं कहते। इस प्रकार अख्यातवाद भी अयुक्त है इति अनिर्वाचनीय ख्यात युक्ति सहित होने से अंगीकार करने योग्य है। सत्य असत्य और विलक्षण को अनिर्वाचनीय कहते हैं। जिसका तीनों काल में बाध न हो वह सत्य है। जो बाध होने के बाद योग्य हो उसे सत्य से विलक्षण कहते हैं। और जिसकी बांध्या पुत्र के सामने तीनों काल प्रतीत न हो वह असत्य है, और जिसकी प्रतीत हो वह असत्य से विलक्षण है। कारज माया सहित प्रतीत होता है और ज्ञान से बाध्य होता है। इस प्रकार सत्य असत्य से विलक्षण होने से अनिर्वाचनीय है। जहाँ सुक्ति में रजत ब्रह्म हो वहाँ नेत्र द्वारा वृत्ति निकाल कर सुक्त देश में जाती है। किसी देश के अभाव से सुक्ति के नीलपिष्ट त्रिकोणता आदि विशेष अंश उसको प्राप्त नहीं होते, किंतु इदम अंश जो चाक चिकनाकार समान अंश है उसको विशेष करता है, जिससे सुक्ति का आवरण भंग नहीं होता। तब सुक्ति अविच्छिन्न चेतन आश्रय रही और अविद्या क्षोभ को प्राप्त होकर रजताकार परिणाम को प्राप्त होती है। और सुक्ति के इदम अंश को विशेष करने वाली जो अंतकरण की वृत्ति अविच्छिन्न चेतन आश्रय रही सो अविद्या क्षोभ को पाकर रजत के ज्ञानाकार परिणाम को प्राप्त होती है। वह सुक्त ज्ञान के होने से उसका बोध होता है, उसको अनिर्वाचनीय ख्याति कहते हैं। इसी का नाम अध्यास है इति। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप जो अस्थि भांति प्रे विभु रूप है उसमें अस्थि समान अंश है, भांति प्रे विशेष अंश है।
अंतकरण को अविद्या का कार्य होने से मैं अस्ति भांति प्रे ब्रह्म रूप हूँ ऐसा ज्ञान होता है, किंतु मैं हूँ ऐसा समान ज्ञान होता है। तब अंतकरण समान चेतन आश्रय रहा, मूल अविद्या क्षोभ को प्राप्त होकर नाम रूप ज्ञानाकार परिणाम को प्राप्त होती है, और अंतकरण अविच्छिन्न चेतन आश्रय रहा, और जो अविद्या के तुल्य है वह क्षोभ को पाकर जगत के ज्ञानाकार परिणाम को प्राप्त होता है। अंतकरण के अविच्छिन्न चेतन को विशेष चेतन कहते हैं। स्वयं कारज रचने में जो आरंभ है उसको क्षोभ कहते हैं। इति इस प्रकार यह जगत माया का परिणाम है और चेतन का वृत्त है। जैसे दूध को व्यवहारिक सत्ता है और दही को भी व्यवहारिक सत्ता है, दूध का और स्वभाव है, दही का और स्वभाव है, तब तो दही दूध का परिणाम है। ऐसे ही माया की व्यवहारिक सत्ता है, माया का स्वभाव दुर्घट कार्य करना है, तब तो जगत माया का परिणाम है। और जो विषय सत्ता का अन्यथा भाव है उसका नाम विवर्त है। जैसे सुक्ति की व्यवहारिक सत्ता है, रजत की प्रतिभासित सत्ता है, तब तो रजत सुक्ति का विवर्त है। ऐसे ही चेतन की परमार्थ सत्ता है, प्रपंच की व्यवहारिक यानी प्रतिभासित सत्ता है, जिस कारण से चेतन का विवर्त है। इति भाव यह है कि कारज कारण स्वरूप होता है। यह कारण उत्पादन निमित्त भेद से दो प्रकार का है। जिसके स्वरूप में कारज की स्थिति को वह उपादान कारण है। जैसे मिट्टी के स्वरूप में घड़ा रूप कारज की स्थिति होने से मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, और जो भिन्न होकर कारज रचे सो निमित्त कारण है। जैसे कुकुल, चक्र, दंड आदि घड़े के निमित्त कारण है। चेतन को जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। जैसे उर्ग नाभि जंतु जो तार रूपी कारज को रचते हैं, उसका आप ही उपादान है और आप ही निमित्त कारण है। इति इस प्रकार से जगत आत्मा का कारज होने से आत्मा स्वरूप ही है। आत्मा में जागृत आदि जो प्रपंच प्रतीत होता है वे बुद्धि के कल्पित हुए हैं, क्योंकि जब वृत्ति नेत्र देश में हो तब उसका नाम जागृत है, जब वृत्ति कंठ में हो उसका नाम स्वप्न है, जब वृत्ति हृदय में हो तो उसका नाम सुषुप्त है, जब वृत्ति आत्मा में लीन हो उसका नाम समाधि है। इस प्रकार तीन प्रकार की अवस्थाओं के साथ वृत्ति का जो संबंध है उसका नाम बंध है। वृत्ति की तीन अवस्थाओं से रहित नाम मुक्ति है। यह मुक्ति जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति, इस प्रकार दो प्रकार की है। जीवन मुक्ति तो पीछे ज्ञान की सप्तम भूमिका करने से निरूपण होती है, सो वहां से जान लो। चतुर्थी ज्ञान भूमिका जीवन मुक्ति का कारण है, और मनोवासना में क्षय में जो प्रयत्न रूपी उत्साह है वह जीवन मुक्ति का स्वरूप है, और मृत्यु के अभय राग द्वेष आदि से निवृत्त आदि जीवन मुक्ति का फल है। इति जीवन मुक्ति। और जैसे आत्मा स्वरूप में बंध कल्पित है वैसे ही मुक्ति भी कल्पित है। ऐसे निश्चय का नाम मुक्ति विदेह है। इति और विचार करके देखो तो निश्चय भी वृत्ति धर्म है। वृत्ति भी कत्तक रज की भांति सबका अभाव निश्चय करती है, आप ही ब्रह्म रूप हो जाती है। दोहा जैसे काष्ठ दग्ध कर अग्न शांत हो जाई, सर्व प्रपंच भाव कर वृत्ति ब्रह्म समाई। टीका। हे शिष्य, जैसे अग्नि लकड़ियों में प्रवेश करके लकड़ियों को भस्म करती है, उपरांत लकड़ी का आसरा नहीं रहता, तब अग्नि भी शांत हो जाती है। वैसे ही ब्रह्म वैष्णवी वृत्ति सब प्रपंचों को नष्ट करके शांत हो जाती है, क्योंकि वृत्ति का आधार कुछ नहीं रहता और वृत्ति ब्रह्म रूप हो जाती है। शिष्य कहता है कवित, कर्ता क्रिया कर्म जोई रहो नहीं भ्रम कोई, जीव ईश भेद न अभेद हूँ मैं पेखिए,
जीव भेद होए तब, ईश जो न्यारो रहो। अभेद तब कहूँ भेद, और कहूँ लेखिए, अज्ञान कर जीव। ईश भ्रम प्रतीत होए, भयो ज्ञान उदय द्वैत। भ्रम कह देखिए, धन्य गुरुदेव कृपा करी, भयो नष्ट। भ्रम सर्वह्यों का बाध्य रहो, एक अब सेखिए। टीका। हे सतगुरु जी, कर्ता क्रिया कर्म आदि जीव ईश्वर भेद आदि जो भ्रम अभेद में भेद प्रतीत होता है, वह मुझको दिखाई नहीं देता। जीव का भेद तब हो यदि ईश्वर जीव से भिन्न हो। वास्तव में अभेद करना भी नहीं बनता, क्योंकि अभेद तब होता है जब कुछ भेद वाली वस्तु से उससे अभेद किया जा सके। ऐसे तो अद्वैत स्वरूप में है ही नहीं, परंतु जैसे बर्फ का जल के साथ अभेद कथन मात्र है, वैसे ही अज्ञान के कारण नाना प्रकार का जीव ईश्वर भेद प्रतीत होता है। हे सतगुरु जी, आपकी कृपा से ज्ञान का उदय हुआ है। उस ज्ञान के प्रताप से द्वैत भ्रम आदि दिखाई नहीं देते। जैसे दीपक के प्रकाश करने से अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही ज्ञान रूपी प्रकाश से अंधकार रूपी अज्ञान के नाश होने से द्वैत भ्रम का नाश होता है। इस नाना प्रकार के भाव का जो अभाव रूपी अवधि अधिष्ठान है शेष, वह मेरा स्वरूप है। इति श्री रविदास दीप भक्ति ज्ञान योग महामोक्ष कारण तत्त्वम पद निरूपण द्वारा शिष्य उपदेश लय चिंतन प्रकार नाम त्रयोदशो अध्याय। जो बोले सो निरपै। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की जय।